तो कल वाली क्लास में है ना, हमारा वेरिएशन कंप्लीट हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, वो अपना कंप्लीट हो गया है कल वाली क्लास में। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी पहले बता ही दिया है, मैंने तुम्हें समझा ही दिया है कि एक्चुअल में क्या है कि हम है ना चैप्टर्स को ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। हम इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण भी मैंने तुम्हें बताया था कि मैथ्स का है ना, जो बेसिक होता है ना, उसके ये चार टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के बेसिक। ठीक है, जिसमें से एक होता है रेशो प्रपोर्शन, एक होता है इंडाइसेस, एक होता है लॉगरिथम, और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है ना ऐसे चैप्टर्स है या ये ऐसे टॉपिक है जो और चैप्टर्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम बीच बीच में है ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डालेंगे, बीच बीच में हम इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट डालेंगे, बीच बीच में हम लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट डालेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि इन कॉन्सेप्ट को पहले खत्म। तो आज हम स्टार्ट करें इंडाइसेस। आज हम स्टार्ट करें इंडाइसेस। इंडाइसेस। अच्छा, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है, ये अपना एलजेब्रा के अंदर है। ठीक है, एलजेब्रा के अंदर 2.2 चैप्टर है। ठीक है, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। हम इंडाइसेस भी करेंगे और साथ में लॉगरिथम भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडाइसेस। अच्छा, अब इंडाइसेस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि इंडाइसेस होता क्या है। इंडाइसेस एक प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स की। इंडाइसेस एक प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स। इंडेक्स का जब प्लूरल करते हैं ना तो इंडाइसेस बन जाता है। ठीक है, इंडेक्स का जब अपन प्लूरल करते हैं तो वो इंडाइसेस बन जाता है। इंडेक्स का मतलब यहां पर होता है पावर। अगर ऐसा है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये इंडेक्स और इंडाइसेस यानी पावर और इंडाइसेस के बीच में फर्क क्या है। मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो ये पावर है। लेकिन अगर 2 की पावर 2x लिखा हुआ है तो ये इंडाइसेस। पावर अगर एक से ज्यादा हो जाती है ना तो इंडाइसेस होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 लिखा है, इंडेक्स। 2 की पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी पावर x, तो इंडाइसेस। ठीक है, तो इंडेक्स और इंडाइसेस के बीच में फर्क क्या है। इंडेक्स में तो एक ही पावर होती है, इंडाइसेस में बहुत सारी पावर्स भी होती है। ठीक है, पावर्स का फॉर्मेशन बहुत सारा, बहुत अलग अलग पावर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारी पावर्स हो सकती है। ठीक है, तो इंडाइसेस बना है इंडेक्स से, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पावर्स को कैसे सॉल्व किया। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पावर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, पावर्स को सॉल्व करने के रूल क्या होते हैं। हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है, ये तुम्हें पता ही लग गया कि इंडेक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, इंडेक्स का मतलब है अपने पास पावर। अच्छा, अब पावर को सॉल्व करने के जो रूल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं बेसिक रूल्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक रूल्स। पावर को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स को हम एक एक करके। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर देना तो रिजल्ट आना। रूल नंबर 1 है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो हम सॉल्व करें 5 की पावर 0, तो रिजल्ट आएगा 1। मान लो हम सॉल्व करें 1/7 की पावर 0, तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, मान लो हम सॉल्व करते हैं, तो मैं और भी किसी भी नंबर पे पावर 0 लगा, a/b की पावर 0। ठीक है, 2ab की पावर 0 होल पावर 0, तो 1 आएगा उसका रिजल्ट। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करता है ना तो उसका रिजल्ट हमेशा 1। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है
वन की पावर कुछ भी करे, वन की पावर कुछ भी करे, कोई भी पावर रख दे वन की, उसका रिजल्ट हमेशा बनाना। अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं तो समझ। मान लो हम लिखते हैं वन की पावर 8, तो रिजल्ट आएगा वन। मान लो हम लिखते हैं वन की पावर 5/7, तो रिजल्ट आएगा वन। मान लो हम लिखते हैं वन की पावर 3x², वन की पावर 3x² लिखा है, ये वन की पावर, रिजल्ट आएगा वन की पावर कुछ भी करो, उसका रिजल्ट हमेशा वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। जीरो की पावर कुछ भी हो, उसका रिजल्ट आता है जीरो। जीरो की पावर कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट आता है जीरो, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन केस है बस यहां पर, जीरो की पावर 0 1 होती है। उसके अलावा जीरो की पावर 0 मत रखो और कुछ भी रख दो, जीरो की पावर -5 रख दो तो जीरो आएगा, जीरो की पावर 3/7 रख दो तो जीरो आएगा, जीरो की पावर 3x/5 कर दो तो जीरो आएगा, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक ही ऐसा केस है जब जीरो की पावर कुछ, जीरो की पावर 0 करने पर रिजल्ट आता है। ठीक है, ये तीन तीन रूल्स है। रूल नंबर 4। अच्छा, ये रूल तो तुमने सुना भी होगा कि अगर बेस सेम होता है ना तो पावर्स ऐड करती जाओ। मान लो ऐसा लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। देखो दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है ना तो पावर ऐड कर दी जाती है, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। अगर दोनों का बेस सेम है ना, जैसे जैसे पावर होती है ना, पावर, तो पावर में इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, तो अगर दो वैल्यूज का बेस सेम है, उनकी पावर्स अलग अलग है, तो बेस को एक साथ करके, बेस को कॉमन लेके पावर्स को ऐड कर दो। एग्जांपल में समझा देता हूं, यहाँ पर एग्जांपल समझ। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है तो मैं क्या कर दूंगा, 3 की पावर 1 + 4 या 3 की पावर 5 कर दूंगा। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दे। अच्छा, रूल्स को है ना ध्यान से समझ। अगर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, यानी अगर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, वाइस वर्सा। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n को लिखा जा सकता है a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n को लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो रूल दोनों बराबर है ना, तो वाइस वर्सा चलता है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट समझते हैं। मान लो a की पावर m को डिवाइड डिवाइड कर दिया जाए a की पावर n से, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये भी डिवीजन ही है। ठीक है, या तो मैं सीधा सीधा डिवीजन का साइन लगा रहा हूं, या मैं इस तरह से फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, तो ये भी डिवीजन। तो इस केस में क्या होता है, a की पावर m माइनस n हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिखा हुआ है 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो 7 की पावर 3 - 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 की पावर 1 यानी 7। ठीक है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 6। अच्छा, इन 5 रूल्स में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, इन पांचों रूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ।
अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल मैं यहीं पे लिख रहा हूं। अगर किसी भी नंबर की पावर है ना नेगेटिव होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा काम आने वाला रूल है। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है ना, उस पूरे नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखा जाए तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर उस पूरे नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखा जाए ना तो पावर पॉजिटिव। अब दो रूल्स बता रहा हूं, यानी दो एग्जांपल है। मान लो लिखा है 3 की पावर -5, तो 3 की पावर -5 को मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो लिखा है 1/2 की पावर -6, 1/2 की पावर -6। ठीक है, तो 1/2 की पावर -6 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि रेसिप्रोकल करते ही 1 हट जाएगा। 1 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ऊपर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, अगर पावर नेगेटिव है ना तो हम उसको साइड चेंज करके पॉजिटिव कर। ठीक है, तो ये भी रूल है। समझ में आ गया सबको ये रूल नंबर 6? रूल नंबर 6। अच्छा, रूल नंबर 7 देखो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है A की पावर B = मान लो ऐसा लिखा हुआ, पावर जब अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है, अगर पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगी ना, सिर्फ पावर पावर जा रही है साइड चेंज करके, ए अपनी जगह पर ही है, सी अपनी जगह पर, ए अपनी जगह पर ही है, सी अपनी जगह पर ही है, पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जा रही है। तो पावर अगर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है ना, तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं तुम्हें। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 2 = 9, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 3 = 9 की पावर ½ पावर अपना साइड चेंज करके इधर गई, तो पावर अपना साइड चेंज करके इधर गई, तो 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4। एक और एग्जांपल देखो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 64 की पावर 1/3 = 4, ऐसा होता है। ठीक है, 64 की पावर 1/3 = 4 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 64 = 4 की पावर 3। जब पावर अपना साइड चेंज करके इस तरफ आएगी तो पावर का रेसिप्रोकल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है,
अच्छा, और एक दो रूल और देख लो। नंबर 8 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आसान रूल है, ठीक है। नंबर 8, किसी भी नंबर की पावर अगर रेसिप्रोकल में इस तरह से लिखी हो, ए की पावर 1/n, तो वो उसका nth रूट होना है, nth रूट। यानी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं यहाँ पर। मान लो अगर लिखा हुआ है ए की पावर हाफ, सॉरी 4 की पावर हाफ, या 4, हाँ ठीक है, 4 की पावर हाफ। तो 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ को है ना, हम स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट पे है ना 2 नहीं लिखते, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ 2 नहीं लिखते, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 27 की पावर 1/3, तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट 3 इसके साथ में लिखेंगे। क्यूब रूट लिखने का देखो तरीका मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ, क्यूब रूट लिखा कैसे जाता है। रूट लगाओगे और 3 है ना यहीं पर लिख दोगे, बाहर नहीं लिखोगे। और 27 का क्यूब रूट होता है 3, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर 1/n उसका nth रूट होगा, किसी भी नंबर की पावर 1/n उसका nth रूट होगा, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट रूल है जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, एक लास्ट रूल है नंबर 9, वो भी लिख लो। लास्ट रूल है, रूल है कि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल जैसे दो पावर सेम है, जैसे कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m, दोनों नंबर्स की पावर सेम और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे, दोनों नंबर्स की पावर सेम है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे, तो हम इसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर सकते, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर सकते। एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं तुम्हें इसके। मान लो हम सॉल्व करते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो देखो एक चीज बताओ, 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000, है ना। तो हम देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और पावर कॉमन कर दो तो 10 की पावर 3 तो 1000, ठीक है। एक और लास्ट रूल याद आ गया मेरे को, एक और रूल है, लास्ट रूल और समझ लो। मान लो ऐसा लिखा है ए की पावर m इंटू उसकी होल पावर n, ए की पावर m उसकी पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर mn भी लिख सकते, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। इसका भी मैं एक दो एक एग्जांपल समझा देता हूँ यहीं पर, एग्जांपल समझता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। मान लो ऐसा लिखा है, एक और एग्जांपल समझ लो, ये भी बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है। मान लो ऐसा लिखा है कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो एक बार सारी प्रॉपर्टीज, जिसने भी नोट डाउन नहीं की कंप्लीट कर लो। और अगर किसी प्रॉपर्टी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे से उसका नंबर पूछ लो, कि कौन सी, उसका नंबर बता दो, मैं तुम्हें एक बार और समझा दूँ।
प्रॉपर्टी नंबर 10th, प्रॉपर्टी नंबर 10th तो बहुत आसान है, मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया। देखो 2 की पावर 3 और होल पावर 4 लिखी, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 3 इंटू 4 करोगे तो 12, तो 2 की पावर 12। अच्छा, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर, तो 3 को अगर तुम 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम देखना 3 को अगर तुम 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो 2 की पावर 1, 2 बचेगा अपने पास। ठीक है, तो आसान था। अच्छा, तो पूछ रहे हो 7th वाली प्रॉपर्टी भी आसान है। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि वारीना, अगर पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, बी का रेसिप्रोकल होता है 1/p, ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a। रेसिप्रोकल समझते हो? रेसिप्रोकल ऐसा होता है, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 7/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/7। ठीक है, तो अगर पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बी अगर अपना साइड चेंज करके इस तरफ जा रही है तो 1/b। तो ध्यान से देखो, पावर है 2, सॉरी, पावर है 2, 2 अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जा रही है ना, तो 1/2, 1/3 अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जा रहा है तो 3। पावर का जब यानी पावर को जब साइड चेंज करके दूसरी तरफ लेकर जाते हो, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो पावर का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कंप्लीट कर लो। एट्थ वाली एट्थ वाली प्रॉपर्टी एट्थ वाली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि किसी भी नंबर की पावर, मैं तुम्हें अलग से समझ, एक चीज करो, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 को साइड चेंज करके इधर ले जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 4 की पावर हाफ, क्योंकि पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अनंत, पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 अपना साइड चेंज करके इधर गए, पावर हाफ हो गई। अब एक चीज बताओ, एक चीज समझना, तुमने ये भी सुना है क्या कि अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है? ऐसा भी सुना है? अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पर रूट लग जाता है ना? तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि 4 की पावर हाफ इज इक्वल टू होता है 4 का, क्योंकि दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, 4 की पावर हाफ इज इक्वल टू 4 का। अच्छा, इस रूट को पता है क्या बोला जाता है? इस रूट को बोला जाता है स्क्वायर रूट, यानी रूट पर 2 लिखा होता है। वो 2 क्या है? कॉमन होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम उसको मानते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है स्क्वायर। तो अगर 4 की पावर हाफ 4 का स्क्वायर रूट है, पावर हाफ देखो किस फॉर्म में दिखी, 1/n फॉर्म में लिखी हुई है पावर। ठीक है, n नंबर है, तो n का मतलब 4 का स्क्वायर है, तो 4 की पावर 1/3 होगा 4 का क्यूब रूट।
8 की पावर 1/4 होगा 8 का 4th रूट, ठीक है। 9 की पावर 1/2 होगा 9 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पे 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से कि अगर किसी भी नंबर की पावर है ना 1/n है ना, तो उसका हम nth रूट करके लिख सकते हैं, उसका हम उसको nth रूट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो तुम आज एक काम करो, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, मेरे को आज थोड़ा जल्दी निकलना है इंस्टीट्यूट के लिए, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टीज को तुम याद कर लो, अच्छी तरह से याद करो, और ध्यान रखना प्रॉपर्टीज दोनों तरफ चलती, अगर दिस इज इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू दिस भी है, तो दिस इज इक्वल टू दिस भी है, दोनों तरफ से चल रही है प्रॉपर्टी। तुम ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि a की पावर m इंटू a की पावर m n है तो a की पावर m प्लस n। दोबारा से समझा देता हूं, अगर इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करने पर ये आता है, तो इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आता है। प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बेसिक रूल्स मैंने तुम्हें लिखा है ना, ये बेसिक कैसे बेसिक रूल्स जो है ना, बेसिक रूल्स दोनों तरफ चलेंगे, यानी दोनों तरफ से याद रखने, दोनों तरफ से याद रखने का मतलब, मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ, मैं एक एग्जांपल समझ, हमने ऐसा पढ़ा कि 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 का रूट हो, या हमने ऐसा पढ़ा कि 8 की पावर 1/3 8 का क्यूब रूट हो, ठीक है। तो तुम्हें मान लो ये ऐसा दिया हुआ, मान लो ऐसा दिया क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, तुम्हें ऐसा दिया, मान लो तुम्हें ऐसा दिया हुआ क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे इस केस में, तुम इसको लिखोगे 8 की पावर 1/3 की पावर 2, यानी 8 की पावर 2/3, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई भी होता है। तो तुम्हें जो प्रॉपर्टीज है ना वो दोनों तरफ से याद रखनी, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा याद रखो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें बताया कि 2 + 3 = 5, तो तुम्हें ये तो याद रखना ही है कि 2 + 3 = 5 होता है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना है कि 5 = 2 + 3, वाइस वर्सा, दोनों साइड से प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करें, ठीक है। तो तुम इन प्रॉपर्टीज को एक बार याद कर लेना आज, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन प्रॉपर्टीज में एक बार और देख लेना, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखा हुए हैं, एग्जांपल्स भी एक बार ऑब्जर्व कर लेना। तो अगर इन प्रॉपर्टीज में और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कल वाली क्लास में कंटिन्यू करें, आज अपन इतना ही करेंगे, कल अपन थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, ध्यान रखना।